सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ एटॉनिक पीपीएच। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वैसे इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग मैनेजमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक पीपीएच डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं वो है हम लोग का फ्लूइड रिससिटेशन। तो फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम लोग क्या क्या देते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन रहता है वो होता है नॉर्मल सलाइन और रिंगल लैक्टेट का। तो 2 लीटर्स ऑफ क्रिस्टलॉइड हमको 2 आवर में देना रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे फॉर ब्लड टू कम। इफ़ ब्लड अभी तक नहीं आया है, इफ ब्लड येट हैज़ नॉट ब्रॉट, देन हम लोग कोलॉइड में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्रिस्टलॉइड दिया जिसमें हम लोग नॉर्मल सेलाइन या फिर रिंगल लैक्टेट दे सकते थे 2 लीटर ऑफ दैट क्रिस्टलॉइड इन 2 आवर्स। फिर हम लोग वेट कर रहे हैं ब्लड का, अगर अभी भी नहीं आया है तो फिर हम लोग कोलॉइड में शिफ्ट हो सकते हैं 1 to 2 लीटर। देन इफ ब्लड इज ब्रॉड, जैसे ही हम लोग ये कोलॉइड लगाए हैं और तब तक हमारे पास ब्लड अवेलेबल हो जाता है तो फिर इमिडिएटली हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब ड्रग्स कौन कौन से होते हैं चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहता है वो है ऑक्सीटोसिन। तो इसको हम लोगों को 40 यूनिट्स मैक्सिमम देना रहता है इन 1 लीटर क्रिस्टलाइड में दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, एट 60 ड्रॉप्स पर मिनट। और या फिर हम लोग IV 20 यूनिट्स देंगे इन 500 ml नॉर्मल लाइन एट 60 ड्रॉप्स पर मिनट। दैट वुड बी इक्वल टू दी 0.2 mg। फिर हमारे पास नेक्स्ट ड्रग होता है वो होता है हमारे पास मिथाइल अर्गोटामिन। इसको भी हम लोग 0.2 mg IM और या फिर स्लो IV दे सकते हैं। दैट इज़ 5 टाइम्स ये दे सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1 mg मैक्सिमम हो जाएगा। ये लेकिन हमको याद रखना है मिथाइल अर्गोप्टामिन हमको कब कब नहीं देना है। अगर हाइपरटेंशन है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या फिर कोई भी सीवीएस रिलेटेड डिसऑर्डर है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग है तब हमको ये अवॉइड करना है। कार्बोप्रोस्ट मिथाइल PGF2 अल्फा हमारे पास रहता है जिसमें हम लोग IM देते हैं 250 माइक्रोग्राम या फिर 0.2 mg एवरी 15 to 90 मिनट्स। और मैक्सिमम डोज हम लोग कितना देते हैं इसका, मैक्सिमम डोज हम लोग 8 टाइम्स देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा ये 2 mg हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास रहता है वो है मीजोप्रोस्टॉल दैट इज़ PGE1। ठीक है, तो फिर ये इसको हम लोग सबलिंगुअली दे सकते हैं 800 माइक्रोग्राम या फिर पर रेक्टल दैट इज़ 800 to 1000 माइक्रोग्राम, नॉट मोर देन दी 1600 माइक्रोग्राम। ये हम लोग को ऐसे 16 माइक्रोग्राम से 1600 माइक्रोग्राम से एक्सीड नहीं करना रहता। सेम कार्डियो ये कंट्राइंडिकेटेड है हम लोग का कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, हाइपर सेंसिटिविटी टू प्रोस्टाग्लैंडिन में एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं हम लोग कार्बिटोसिन। तो फिर ये ऑक्सीटोसिन एगोनिस्ट होता है। इसको हम लोग या तो 100 माइक्रोग्राम या फिर 1 एम्पूल या फिर 1 ml ले सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें हम लोग किस में ऐड करेंगे इसको 400 ml नॉर्मल सलाइन में IV देंगे, स्लोली देंगे एंड 5 मिनट्स में देंगे। अब नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास है वो है ट्रेनेक्सामिक एसिड। सो विद इन 3 आवर्स ऑफ PPH इसको देना रहता है। 1 ग्राम IV स्टैट देना रहता है एंड कैन बी रिपीटेड आफ्टर 30 मिनट। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है हम लोग का कोई भी कोगुलोपैथी का केसेस होता है तो इस तरह से हम लोग का मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग ने देख लिया जिसमें हम लोग फ्लूइड रिससिटेशन देन ड्रग्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास वो देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हम लोग का यूटेराइन टेम्पोनाड। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बलून कैथेटर। तो हमारे पास जो रहते हैं जैसे कि कॉन्डोम कैथेटर हो गया, मॉडिफाइड छत्तीसगढ़ बैलून कैथेटर हो गया, देन सेंगस्टेन ब्लैक मोरी ट्यूब हमारे पास जो रहता है। देन हमारे पास एक बैक्यूरी बैलून भी होता है। ठीक है, देन अनदर हम लोग के पास रहता है वो है ग्लेन वेग वेलफोर्ड डेली ऑब्स्ट्रक्टिव टेम्पोनॉट सिस्टम और EBB कैथेटर भी कहते हैं। ठीक है, अब कंप्रेशन सूचर्स तो कौन कौन से यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसका नाम याद रखना और क्या डिफरेंस रहता है वो याद रखना। तो ये टेस्ट ऑफ टेम्पोनॉट को चेक करने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिलेड एब्जॉर्बेबल सूचर यूज़ होता है इसमें। तो कौन कौन से रहते हैं हम लोग के पास, बी लीन सूचर रहता है लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट रहता है टू परफॉर्म। तो अभी जो हम लोग के पास आया है वो है मॉडिफाइड बीलिन सूचर जिसको हम लोग भट्ट भट्ट सूचर भी कहते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, तो कंप्रेशन ऑफ बोथ अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट को कंप्रेस करता है। ठीक है, एक होता है हम लोग के पास हायम सूचर
हैम सूचर हम लोग कर सकते हैं, जिसको वर्टिकल कंप्रेशन सूचर भी कहा जाता है। अब स्क्वायर कंप्रेशन सूचर भी रहता है, जिसको हम लोग चो सूचर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यूटेराइन टेम्पोनाड देख लिया, देन हमने कंप्रेशन सूचर कौन कौन से होते हैं वो देख लिया। पेल्विक डीवास्कुलराइजेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है। तो इसमें हम लोग यूट्राइन आर्टरी लाइगेशन करते हैं, और हमेशा याद रखना हम लोग असेंट होते जाते हैं, ठीक है, एक साथ ही नहीं कर देते हैं हम लोग, असेंट होते जाते हैं। वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस फ्लो चार्ट में, तब हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यूनिलेटरल यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी हम लोग का जो बिल्डिंग हो रहा है वो कम नहीं हुआ, तो फिर हम लोग बाईलेटरल में जाते हैं, बाईलेटरल यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ, तब हम लोग थोड़ा असेंड होते हैं, देन हम लोग करते हैं यूनिलेटरल ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन, ठीक। अगर फिर भी हम लोग का ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर बाईलेटरल ओवेरियन आर्टरी लाइगेशन करते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो यूनिलेटरल एंटीरियर डिवीजन ऑफ एंटीरियर इलियाक आर्टरी लाइगेशन करते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो बाईलेटरल एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियाक आर्टरी लाइगेशन करते हैं। अगर फिर भी फेल हो गया, तो फिर सब टोटल या फिर टोटल हिस्टेक्टोमी हमको करना पड़ता है। अब देखते हैं हम लोग के पास अगर पेशेंट शॉक में जा रही है, तो फिर नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक नॉन न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट हम लोग के पास रहता है, ठीक है। ये पार्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं वाइवा में, जो कि नियोप्रीन एंड वल्गो से बना रहता है, ठीक है। तो फिर हम लोग के पास 6 पार्ट्स रहते हैं, जिसमें हम लोग के पास कहाँ कहाँ पे उसको पार्ट्स को फिट किया जाता है। तो फिर दैट इज एंकल, देन काफ्स, थाई, पेल्विस, अम्बलाइकस एंड एब्डोमेन। तो अब हम लोग देखते हैं पीपीएच केयर बंडल, ठीक है। तो फिर फर्स्ट रिस्पांस पीपीएच केयर बंडल रहता है, और रिस्पांस टू रिफ्रैक्टिव पीपीएच बंडल रहता है। तो फर्स्ट रिस्पांस पीपीएच बंडल के लिए आपको याद रखना है मोटिव, ठीक है। ये न्यूमेरिक आप लोग याद कर सकते हो, मोटिव, ठीक है। तो फिर एम से हम लोग का है यूटेराइन मसाज, ओ से है ऑक्सीटोसिन, टी से है ट्रेनेक्सामिक एसिड, एंड आई वी से है आईवी फ्लूइड। तो ये हम लोग का फर्स्ट रिस्पांस पीपीएच बंडल होता है। नाउ रिस्पॉन्स टू रेफ्रैक्टिव पीपीएच बंडल, तो फिर इसमें आता है कंप्रेसिव मेजर्स, एओर्टा और बाईमेनुअल यूटेराइन कंप्रेशन। देन आई से है इंट्रायूटेराइन बैलून टेम्पोनाड, एंड एन से है एनईएसजी, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ को समराइज करने के लिए हम लोग जो एक निमोनिक बनाते हैं, वो है हम लोग का हीमोस्टैसिस, ठीक है। तो फिर एच से हो जाता है हम लोग को हेल्प के लिए कॉल करना है, हैंड ऑन एब्डोमेन रखना है, ठीक है। असिस्ट करना है, हैंड ऑन एब्डोमेन मतलब जो हम लोग कंप्रेशन कर रहे हैं उससे है, ठीक है। तो फिर ए से असिस्ट एंड रिससिटेशन, जो हम लोगों ने पहले देखा था। ई से इस्टेब्लिश्ड इटियोलॉजी एंड इंश्योर ब्लड स्टोरेज। एम से है बाइमेनुअल कंप्रेशन एंड कंप्रेशन ऑफ एओर्टा। देन ओ से है ऑक्सीटोसिन, ये जितना भी हम लोग ड्रग्स दे रहे थे वो सब ओ से आप लोग याद कर सकते हो। तो ओ से ऑक्सीटोसिन, देन प्रोस्टाग्लैंडिन, ट्रेनेक्सामिक एसिड, ठीक है। एस से हम लोग का शिफ्ट टू ओटी करना है, ये आपको याद रखना है। टी से है टेम्पनाड, यूट्राइन टेम्पनाड। ए से अप्लाई कंप्रेशन सूचर। देन एस से सिस्टमिक पेल्विक डिवास्कुलराइजेशन। देन आई से इंटरवेंशनल रेडियल इंटरवेंशनल रेडियल इम्बोलाइजेशन, एंड एस से सब टोटल या फिर टोटल हिस्टेक्टोमी। तो इस तरह से हम लोगों ने मैनेजमेंट देख लिया है, होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रॉमेटिक पीपीएच को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसका मैनेज कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे।